सारा चीज़ हमने साइड में ही दे रखा हुआ है। जब आप जाओगे साइड में तो देखोगे कि वहाँ पर हिंदी माता परिवार की साइड में जब जाओगे तो वहाँ देखोगे ये 3 डॉट्स पर जब क्लिक करोगे तो 3 डॉट्स पर क्लिक करते ही आपको बुक्स का PDF फाइल आ जाएगा। ठीक है, आप इस CBSE पर क्लिक कर देना। CBSE पर क्लिक करते ही सारे सब क्लास की जो है बुक्स की PDF फाइल आ जाएगी। अब यहाँ तुम 7th क्लास में हो, तो 7th क्लास की बुक का जो है PDF फाइल हो जाएगा। इधर बसंत पढ़ रहे हो, बसंत का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कई ऑप्शंस हैं। अब जैसे तुम्हारा पेज नंबर खोलना है तो कौन सा पेज नंबर अब तुमको पढ़ना है? 104। हाँ, 104। यस सर। तो अब देखिए पेज वाइज चलता जा रहा है। ये आराम से आपको 101 आ जाएगा, सारा पेज आ जाएगा। बिल्कुल बुक की तरह खुलेगा ये। वन 104 आ गया। देखो बुक में देखो, देखो अब इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। वन 104 जब जाएंगे तो इसको हम बहुत आसानी से बड़ा कर देंगे। इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार शुरू से इसको पढ़ा दे रहा हूँ, इस पूरे पाठ को ही। पहले वाला भी पढ़ लोगे, पीछे वाला भी पढ़ लोगे। खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान की बदलती तस्वीर, ध्यान से देखो। मैं पढ़ रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, जहाँ नहीं समझ में आए वो उससे पूछो। ठीक है, पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए असन भी नहीं रहे हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों को केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। इसको समझाया था, आपको समझ में आ रहा है ना पूरा? वेरी गुड। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में
सेकी तली जा रही खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। कौन हुआ है? नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों का कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य हो गया है, बड़ा टफ हो गया है, दुर्लभ हो गया है, कठिन काम हो गया है, डिफ़िकल्ट है। कौन उनके बीज को छीनेगा, उनके बीज को कौन सिखाएगा और सुखा करके कौन उसको जो है सुरक्षित रखेगा, ये बड़ी समस्या हो गई है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की जो तस्वीर, जो एक मिश्रित संस्कृति बन गई है, यहाँ से आपको समझना है। इसके पहले तो समझा दिया था मैंने, अब आज यहाँ से आपको समझना है, ध्यान दो। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी हुई है, खान पान की हमारे जो फूड हम खाते हैं, वी आर टेकिंग द फूड, ईटिंग फूड एज जो कल्चरल फूड्स बने हुए हैं, मिक्स्ड कल्चर बन हो चुकी है। इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं, इसके पॉजिटिव जो है एरियाज़ भी हैं और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इसमें है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। बहुत सारी जो हाउसवाइफ होती हैं उनको जो है, या जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो नौकरानी होती है, हमारे घर में खाना बनाती है, मेकिंग फूड, उसे जो है बहुत जल्दी तैयार करने की मेथड्स मालूम हैं। कौन सा भोजन, कौन सी खाने जो है तैयार किए जाते हैं, उसके बारे में पता है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि वे विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। बहुत सारे व्यंजन हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, जानकारी नहीं होती है। अरे शॉर्टकट में लोग भोजन कर रहे हैं, थोड़ा सा इडली डोसा खा लिया, सांभर खा लिया और इडली ले लिया, और थोड़ा सा जो है चटनी नारियल की मिल गई, और जो है क्या कहते हैं उसको, तुम लोगों की लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसे, ये जो आता है फुनगू, फुनगू फुनगू और क्या होता है एक भोजन, भज्जी, फुनगू भज्जी, और उसके साथ जो है नारियल और मूंगफली की जो है चटनी बना करके खा लिया, बस ख़त्म हो गया कहानी वहाँ पर, है ना। कौन ज़्यादा दिमाग लगाए और कौन ज़्यादा समय नष्ट करे, टाइम कम है लोगों के पास, जल्दी से जो है बना करके खा करके जाए, चाहे जो है उनका ये स्वास्थ्यप्रद हो या ना हो, हेल्दी फूड हो या ना हो। देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स को रिक्वायर्ड किस चीज़ की है,
हेल्दी फूड्स की, है ना, जो कि हेल्थ को चुस्त दुरुस्त रखे, हमारी फैटी हेल्थ ना हो, स्टेमिना सही बना हो बॉडी के अंदर, और हमारा इम्यून सिस्टम सही हो, इम्यूनिटी पावर अच्छी बनी रहे। ये सब कब होगा? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड जब हम खाएंगे। अब ब्रेकफास्ट में और जो है आजकल लोग नूडल्स ही ज़्यादा खाने पसंद कर रहे हैं, चाउमीन खाते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ों को लोग अधिक पसंद कर रहे हैं, समोसे खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, है ना, इडली डोसा और छोले कुलचे तमाम चीज़ें खा रहे हैं। उन चीज़ों को खाने से क्या हो रहा है, हमारे शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है हमारे पेट में, हमारी जो आंत है ना, अतड़ियाँ, इन अतड़ियों में जो है गंदे पदार्थ जुट रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, फ्रोज़न हो रहे हैं। अब डाइजेशन सिस्टम ही ख़राब होगा इससे। जब डाइजेशन सिस्टम ख़राब होगा, हमारा डाइजेशन पार्ट ही ख़राब हो जाएगा धीरे धीरे। आंत जो हमारी होती है उसको साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। आंत को साफ़ कैसे होगा, कैसे हम कर सकते हैं आंत को साफ़? ईटिंग हेल्दी फूड, बट डाइजेस्टिव फूड्स ज़्यादा हमें खाने चाहिए, फ्रूट्स अधिक खाने चाहिए। जैसे गुआवा हुआ, अमरूद हुआ, अमरूद का जो फल है उसको खाने से हमारे शरीर में बहुत अधिक लाभ होता है, बेनिफिट होता है, और डाइजेशन सिस्टम भी सही रहता है। ठीक है, आगे बताते हैं आपको। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, ग्रोथ हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। आहा हा हा, क्या महक आती है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्यंजन आपके स्कूल में भी हर स्टेट के बच्चे पढ़ने आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे रहते हैं। कोई वेज लाता है, कोई नॉन वेज भी लाता होगा। अलाउड है तुम्हारे स्कूल में कि नहीं अलाउड? अलाउड है ना। तो नॉन वेज भी कोई लाता होगा, हालांकि वी आर वेजिटेरियन पर्सन, सो वी आर नॉट ईटिंग नॉन वेज, एंड बिकॉज प्योर वेजिटेरियन पर्सन है ना। आई एम a Brahmin from North India. So we have only one idea, eating veg, only veg. Okay, so now in this time very important कि हमें जो है खाने पीने की चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं शाकाहारी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ, है ना। और जो शाकाहारी है वो तो शाकाहारी को ज़्यादा प्रेफर करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। तो वही इम्पोर्टेंस है मेरे लिए। तो शाकाहारी मीन्स वेजिटेरियन। वेजिटेरियन, यस, इसीलिए हिंदी में बता रहा हूँ तुमको। वेजिटेरियन, शाकाहारी मतलब वेजिटेरियन फूड्स। ठीक है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन की वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू आती है। वाह, उठती है, क्या खुशबू आती है, बहुत सुंदर डिलीशियस फूड की खुशबू आती है। हाँ, कितना अच्छा लगता होगा उस समय। लेकिन एवरी स्कूल में टिफिन के लिए बिस्किट्स और चॉकलेट्स जाते हैं। अब जो टिफ़िन में बिस्किट और टॉफ़ी खाएगा बेटा, तो कौन सा हेल्दी फूड है उसमें? लेकिन उसका हेल्थ कितना अच्छा रहेगा। लंच में जो बेचारा बिस्किट खा के 8 घंटे तक पढ़ेगा, तुम ये सोच सकते हो, यू आर थिंकिंग इन दिस टाइम कि
व्हाट वाज हैपन दैट टाइम, व्हाट विल हैपन, है ना। और उसका हेल्थ सही रहेगा क्या? नहीं सर। जो बिस्किट खाएगा, एक चॉकलेट से पेट भरेगा क्या? पेट को भरने के लिए, स्टमक को खाली नहीं रखने के लिए जो है थोड़ा सा खाली रह सकता है, एक आध रोटी का ब्रेड का खाली रह सकता है पेट, लेकिन अब कोई एक चॉकलेट से जो है पेट खाली रहे तो फिर तो बेकार है। ऐसे माँ बाप को भी सोचना चाहिए अपने बच्चों के बारे में कि हमें बच्चे को हेल्दी फूड देना चाहिए, जो प्रोटीन युक्त फूड्स हो, विटामिन जिसमें हो, मिनरल्स जिसमें हो। और नहीं तो आजकल क्या हो रहा है कि विटामिन और मिनरल्स की जगह डाल दिया सब कुछ, कुछ पता ही नहीं चलता क्या डाल दिया, है ना। उस चॉकलेट, तुम चॉकलेट बोल रहे हो, चॉकलेट में क्या होता है, थोड़ा सा स्वीट होता है बस, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ग्लूकोज से ही थोड़ी बॉडी चलेगी, हैं। बॉडी के लिए तो हेल्दी फूड की ज़रूरत पड़ती है ना, फूड, फ्रूट्स एंड विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ऑल टाइप्स कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड ना। प्रोटीन्स। हाँ, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड। सो हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए बताओ? विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। अगर विटामिन्स और प्रोटीन्स है ही नहीं तो फिर उसका क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है उस फूड्स का? एक चॉकलेट से मुझे हंसी आ रही है, एक चॉकलेट अगर स्कूल में दिया जा रहा है, बच्चों के टिफ़िन में आ रहा है, और 4 बिस्किट आ रहा है, तो बच्चे का हेल्दी फूड है क्या वो? नहीं सर। बिल्कुल नहीं। उससे तो बच्चे का हेल्थ ख़राब होगा, और बाद में जो है कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाएगी, और बाद में विटामिन, प्रोटीन, सारी चीज़ कम हो जाएगा उसकी बॉडी में, उसका माइंड ही नहीं रहेगा। तभी तो आज के ज़माने में तभी ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में 0 नंबर आ रहा है, उनका पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता मन? क्योंकि उनको अच्छा खाना ही नहीं मिल रहा है खाने के लिए। मम्मी पापा जो है अपने जॉब में, अपनी ड्यूटी में इतना आगे हैं, इतना परेशान हैं कि नौकरानी की जिम में अपने बच्चे को रख दिए हैं, है ना, कि भाई खाना बना के दे देना। और नौकरानी क्या करती है, उसको ही बेचारे को, बच्चे ने क्या, अरे आंटी मुझे वो चॉकलेट दे देना ना, कैडबरी वाली चॉकलेट दे देना, है ना। अब कैडबरी वाली चॉकलेट और अमूल वाली चॉकलेट दे दिया उसने एक दो, और उसने भी अपनी छुट्टी ले ली 4 बिस्कुट दे करके। हो गया खेल ख़त्म वहाँ पर, बच्चे का लाइफ चौपट हो रहा है नौकरानी के चक्कर में। आज का खान पान ये हो रहा है। तुम ही बता रहे हो कि तुम्हारे कितने % बच्चे लाते होंगे तुम्हारे स्कूल में? Everyone, लो, every person is taking chocolate and biscuit. धन्य है भैया, धन्य है। स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो बदनामी होगी, है ना। धन्य है बाबा, ईश्वर धन्य है। गॉड इज एवरीवेयर। एंड बच्चों का माइंड कितना जो है क्राइम्ड किया जा रहा है ना। एक तो बस्ता भारी, बैग भारी, कितनी किताबें उसमें हैं, 10 बुक्स, और नोट्स बुक सोचो 5। तुम पीठ पर लेके जाते हो कि उसको ट्रॉली लगी हुई है उसको लेके जाते हो? ऐसे लेके जाते हो, बैग में लेके जाते हो। कितनी मेहनत करना पड़ता होगा तुमको। वेट भारी होता है ना उसका। जोर से बोलो, वेट भारी होता है ना। हाँ सर। बिल्कुल भारी होता होगा। तो अब सोचो, एक बिस्किट खा करके और चॉकलेट खा करके क्या लाइफ चल सकती है? नहीं सर। है ना। तुम क्या खाते हो? मैं, हाँ, स्नैक्स में, हाँ, स्नैक्स में बिस्किट, और लंच में राइस ओनली राइस से नहीं बेटा, राइस एंड सम करी। हाँ, सम करी ज़्यादा खाना चाहिए फूड। और एक फ्रूट्स ज़रूर ले जाया करो। जब आप फ्रूट्स ले जाओगे तभी आपका लाइफ सही बन सकता है, तभी आपका बॉडी हेल्दी हो सकता है, तभी विटामिन मिनरल्स मिलेगा। गुआवा ले जाओ, एप्पल ले जाओ, कुछ ले जाओ, है ना।
माना साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में करी ज़्यादा लोग खाता है और खाना भी चाहिए। इससे जो है हमारा पेट जो है साफ़ रहता है, आंत जो है साफ़ रहती है इससे, और हमारी जो पाचन शक्ति है वो मजबूत रहती है, स्ट्रांग बनी रहती है। ठीक है, लेकिन हमें जो है केवल बिस्किट और चॉकलेट पर ज़िंदगी नहीं जीना है। बनाना खाओ, केला खाओ और संतरे खाओ, मौसम्बी खाओ, और उसमें जो है आंवले भी खाओ, गाजर खाओ और मूली खाओ। यू नो मूली? मूली हैं? नहीं सर। नहीं, मूली एक ज़मीन के अंदर उगाया जाता है और रेडिश नाम है इसका। कैरेट। हाँ, कैरेट। और कैरेट जो है गाजर का भी जो है काफ़ी अच्छा उसमें विटामिन ई पाई जाती है। बीटरूट। हाँ, और उसमें जो ये तमाम प्रकार की प्रोटीन्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, तब आपका हेल्दी बॉडी बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, यह पाठ इसीलिए दिया गया है कि आपका बॉडी भी हेल्दी हो। हम खान पान से भी एक दूसरे को जोड़ते हैं, जानते हैं, है ना। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम इस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे, जो कभी किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। ठीक है। हाँ। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें आप एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। क्या कहते हैं स्थानीय व्यंजनों को? एथनिक बोलते हैं। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटल के अंदर नहीं होने चाहिए, ये सबके पास होना चाहिए भाई, है ना, कि 5 स्टार होटल के पास ही रहे ये भोजन। 5 स्टार होटल में गए हो कभी? कौन से? नोवोटेल। हैं? नोवोटेल। नोवोटेल अच्छा है? हाँ। उसमें अच्छा खाने मिलते हैं? क्या क्या मिलते हैं? मेनली नॉन वेज आइटम्स। ओह, वेजिटेरियन कम है। कम है उसमें। हाँ, साउथ इंडिया में तो यही दिक्कत है, वेजिटेरियन कम मिलता है, नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा मिलता है। हम लोग तो ढूंढते हैं बेचारे। ठीक है, तो चलो अच्छा है, 5 स्टार होटल में जो है जो एथनिक फूड्स हैं वो मिल जाते हैं, स्थानीय फूड्स हैं जो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। आप खाए हो उसको जो है मज़े से खाए होगे, डिलीशियस योर फूड ना, सो यू एंजॉय विद योर फूड्स, नो प्रॉब्लम, है ना। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। बाज़ार में, मार्केट में भी लोगों को बनाना चाहिए, है ना। केवल 5 स्टार होटल में ही 1500 1500 रुपीज़ पर डिश थाली मिलता है ना, पर डिश 500 पर 500 पर प्लेट एंड 1500 प्लेट तक मिलता है। आई नो वेरी वेल, आई हैव नॉट ईटन 5 स्टार होटल। मैं नहीं खाया क्योंकि नॉनवेज का चक्कर हो जाता है ना, मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है। बट वहाँ मैंने देखा है, जानता हूँ कि कितने महंगे मिलते हैं खाने को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? इफ़ एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी विदाउट एजिटेशन। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें आप एथनिक कहकर पुकारते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ, एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए उसको। घरों में आना चाहिए, वो मार्केट में भी आना चाहिए, बाज़ार में आना चाहिए। जब तक बाज़ार में नहीं आएगा तब तक क्या मज़ा बाबा, है ना। इन आवर लाइफ स्पॉइलिंग। केवल 5 स्टार होटल में डिलीशियस फूड मिले और हेल्दी फूड मिले, हमारे घरों में तो बनना चाहिए ना, हमारी नौकरानी बनानी चाहिए, हमारी मम्मी पापा बनाने चाहिए, है ना।
वो सब बनाए, फादर एंड मदर मेकिंग द फूड एंड गिविंग चाइल्ड टू फूड, है ना। तो कितना अच्छा रहेगा, हाँ है ना। मम्मी पापा के हाथ का तो प्यार ही कुछ अलग होता है ना। उसमें खाने के साथ साथ प्यार भी होता है। जब खाने में प्यार मिला दोगे तो और मीठा हो जाता है ना। नेक्स्ट, अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ, चित्र में देखो है सारी चीज़ें। पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। सर, हाँ? कचौड़िया के मतलब समोसा? समोसे की तरह होता है, गोला गोला होता है, गोला गोला होता है, त्रिभुजाकार भी होता है और चारों तरफ से गोला होता है, गोले में बनाया जाता है। उसमें आलू, मटर, पनीर और कुछ और चीज़ें भर करके, जो मसाले वगैरह भर करके, डिलीशियस मसाले भर करके, MDH मसाले भर करके उसको डाल दिया जाता है। उसमें राजेश मसाले भर करके डाल दिया जाता है और जो मार्केट में छोले मसाले आता है उसको भी लोग डाल देता है। बड़ा डिलीशियस होता है। मेरे घर में कभी बनेगा तो मैं तुमको खिलाऊंगा, तुम देखना। प्योर वेजिटेरियन है और भूल जाओगे सारे नॉन वेज खाना। सच बता रहा हूँ, मैंने में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड्स हैं जो कि हेल्दी फूड्स हैं। अब मेरे स्टेमिना को देखो, ये बॉडी फिटनेस है। इतनी उम्र में कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि 20-25 ईयर्स, है ना। 25 ईयर्स ज़्यादा बोलेगा? तुम बताओ मुझे, 25 ईयर्स ज़्यादा बोल सकता है मुझे मेरी बॉडी को देख करके? नहीं बोलेगा। बोलेगा कि भाई ओनली 25 ईयर्स पर्सन, 25 ईयर्स का पर्सन है ये। इसकी उम्र अभी ज़्यादा से ज़्यादा 25 ईयर्स की होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने स्टेमिना को उस तरह से बना रखा हुआ है, अपने हेल्थ को बना रखा है। मैं गलत चीज़ का सेवन नहीं करता, खाना नहीं खाता, ऐसे खाने को खाने की ज़रूरत नहीं है मुझे जो कि सड़े गले चीज़ें हों। अभी एग्जाम्पल के तौर पर आई एम नॉट गिविंग यू द एनी आइडिया कि यू विल ईट ओनली वेजिटेरियन फूड, ओके। बट ट्राई करो, ज़रा एग्जाम्पल लो। तुमसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक गिलास पानी लो, एक गिलास और पानी लो। एक गिलास, 2 गिलास पानी हो गया, आधा भर दो उसको, आधा फिलअप करो उसको वाटर से, पानी से। एक अंडा जो मार्केट में एग मिलता है उसको ले आकर के एक गिलास में डाल दो और एक गिलास में जो है कच्चा बादाम ले आकर डाल दो, 2 या 1 ही डाल दो। एक हफ्ते बाद देखो क्या होगा, कौन सड़ेगा, कौन सड़ जाएगा, कौन खराब हो जाएगा? एक खराब हो जाएगा और बादाम फ्रेश रहेगा। और होगा क्या उसमें अंकुरण निकल आएगा, जम जाएगा वो, उसमें बीज जो है उसमें आंखें निकलेंगे और ग्रोथ होगा, ग्रोन अप हो जाएगा उसका। और जब उसको खाओगे तो डबल प्रोटीन आपकी बॉडी में चली जाएगी। सोचो, दोनों प्रोटीन दे रहा है ना। अंडा 2 दिन में सड़ जाएगा लेकिन बादाम 1 साल में, एक हफ्ते में नहीं सड़ेगा, ठीक है? नहीं सड़ेगा ना। तो जो चीज़ नहीं सड़ेगी तो हमको वो चीज़ ज़्यादा खाना चाहिए कि जो चीज़ 1 दिन में सड़ जाएगी वो खाना चाहिए? नहीं सड़े होने वाली खानी चाहिए, है ना भाई। असली प्रोटीन तो विटामिन कहाँ पर है? बादाम में है ना। एग भी खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मना मत करो, खाओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है डायरेक्ट प्रोटीन वाली चीज़ों से खाना चाहिए। प्रोटीन कहाँ मिल रहा है? बादाम में मिल रहा है, पिस्ता में मिल रहा है ना। और डिफरेंट टाइप्स के इसमें नारियल में कम बादाम मिलता है क्या प्रोटीन? अच्छा प्रोटीन मिलता है नारियल में भी। सर, नारियल का मतलब कोकोनट, यस, कोकोनट, नारियल, कोकोनट ऑयल कितने लोग पीते हैं, कितने लोग कोकोनट की चटनी बना के खाते हैं,
चटनी में जो है अच्छा रहता है। अरे पानी पी जाते हैं कितने लोग, इससे क्या होता है, प्लेट्स बढ़ती हैं। हाँ, प्लेटलेट्स, जो हमारी बॉडी में जो ब्लड की प्लेटलेट्स हैं, ब्लड कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड? वाइट ब्लड, हाँ, रेड ब्लड, प्लेटलेट्स 3 टाइप्स। वाइट सफ़ेद ब्लड, सफ़ेद खून, ब्लड की हिंदी क्या होती है, खून, सफ़ेद खून, और रेड को लाल खून कहते हैं, और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स, हाँ, रुधिर प्लेटलेट्स। हाँ, तो जितनी भी रुधिर प्लेटलेट्स हैं, प्लेट्स कम हो जाती हैं तो लोग कहते हैं डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गई, और चिकन पॉक्स हो गया, और ये जो है क्या कहते हैं, मलेरिया हो गया। और एक और है जो कोरोना में भी ना, कोरोना में भी प्लेट्स भी कम होती हैं, है ना, डायरेक्ट प्लेट्स कम हो जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इस प्रॉब्लम को मेंटेन करने के लिए क्या करना है हमको, प्रोटीन युक्त भोजन करना है, जो आपको बताया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? हाँ, ध्यान दीजिए। जलेबियाँ, हम लोग जलेबी खूब खाते हैं, हम वी आर नॉर्थ इंडियन पीपल्स। तो नॉर्थ इंडियन क्या करते हैं, जलेबी खाते हैं। हम भी खाते हो, अच्छा लगती है ना? हाँ सर। हाँ, वेरी गुड, खाया करो। मौसमी सब्जियों के भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। अब तो समोसे में क्या, मैंने देखा हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, बट यहाँ समोसे में प्याज डाल के बनाते हैं। ओनियन, हाँ। प्याज की ओनियन की हिंदी क्या होती है, प्याज डाल दिया, बड़ी बड़ी ही कंजूसी के साथ। ये आपका मक्का नहीं होता है, नहीं सर। हाँ, बाली जानते हो, हैं? स्वीट कॉर्न जानते हो? स्वीट कॉर्न को डाल देते हैं, हाँ। उसका बीज डाल देते स्वीट कॉर्न का समोसे के अंदर। 4 स्वीट कॉर्न डाल दिया उसका बीज इसमें, और सीड्स, और बना करके समोसे दे दिया, लाओ भाई खाओ। समोसे में जब तक आलू नहीं तब तक समोसे का इम्पोर्टेंस क्या है ना। आलू, पोटैटो होना चाहिए। और पोटैटो, हेयर इज मेनी बर्गलर्स शॉपकीपर्स, वो क्या करता है, स्वीट कॉर्न्स डाल दिया, थोड़ा सा प्याज डाल दिया, ओनियन डाल दिया, ख़त्म समोसा बना के। अब मौसमी चीज़ें, अब जैसे इस समय नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें, सिमिलरिटीज कर रहा हूँ साउथ इंडिया के समोसे से और नॉर्थ इंडिया के समोसे से। साउथ इंडिया के समोसे में अगर सिमिलरिटीज करें हम नॉर्थ इंडिया के समोसे से, तो नॉर्थ इंडिया के समोसे के मुकाबले साउथ इंडिया का समोसा कुछ भी नहीं है ना। अब सोचो, साउथ इंडिया के समोसे में ओनियन थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा मक्का कहते हैं उसको, स्वीट कॉर्न क्या कहते हैं, मक्का कहते हैं, मक्की का बीज सीड डाल दिया, और थोड़ा सा उसमें नमक डाल करके, साल्ट डाल करके बना दिया। अब उधर क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में आलू, मटर, प्याज तो बहुत कम मात्रा में डालते हैं, प्याज नहीं डालते हैं, मटर, पीस, मटर का सीड जो होता है उसको डाल देते हैं, और धनिया एंड जीरा, और थोड़ा सा जो है उसमें नमक, और उसमें साल्ट का थोड़ा मात्रा रहती है, और मैदे की मात्रा उसमें कम रहती है। बेसन भी डालते हैं उसमें, ताकि पेट में नुकसान न करे, हमारा स्टमक प्रॉब्लम ना हो, है ना। और जो इधर छोटे छोटे आते हैं ना, एकदम से लेडी जैसे, एकदम से छोटे छोटे आते हैं, इतना जो है मतलब ऐसा लगता है कि बड़ा आंवला जो होता है, आंवले के आकार का होता है, जो छोटा छोटा बना के समोसा देते हैं। हमारे यहाँ इतना छोटा छोटा समोसा थोड़ी बनता है, इतना बड़ा बड़ा समोसा बनता है,
हाँ, एक समोसा कम से कम जो है 200 ग्राम का, 100। एक यस, एक समोसा, एक समोसे में तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। हाँ, एक बार में। और उसमें इतनी आलू डालते हैं, पोटैटो डालते हैं इसमें, इतना। तो डिफरेंट है, मतलब कहने का मतलब कि साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ये डिफरेंट है, फूड्स में डिफरेंस है। यहाँ भी बड़े बड़े समोसे मिलते हैं, लेकिन रेयर शॉप पर, है ना। तो इस तरह से भारत में, उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। वहाँ भी जो है वहाँ के व्यंजन यहाँ के लोग नकल करते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बना पाते। यहाँ के लोग वहाँ नकल करते हैं, उतना अच्छा नहीं बना पाते हैं। मतलब हर जगह का इम्पोर्टेंस है। अब जैसे आई एम ए हिंदी टीचर ना, सो आई एम टीचिंग यू हिंदी। मैं साइंस का स्पेशलिस्ट थोड़ा ही हो सकता हूँ, मैं हिंदी का स्पेशलिस्ट रहूँगा ना। तो नॉर्थ इंडियन डिश बनाने वाले नॉर्थ इंडियन डिश के ही स्पेशलिस्ट रहेंगे ज़्यादा। ऐसी कोई बात नहीं है कि साउथ इंडिया के ना बना पाए, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा। सीखते तो नहीं है, तुम्हारे चैप्टर में क्या बताया जा रहा है, लोग सीखते नहीं हैं, जल्दीबाजी में बना करके दे देते हैं। हाँ, भूल जाते हैं, सब भूल गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रह गया है और पढ़ा देते हैं, फिर ख़त्म करते हैं चैप्टर। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, आम मतलब जनरल हुआ करती थी, दिस इज़ नॉट सरप्राइज, दिस इज़ नॉट सरप्राइज की जो मिल जाया करती थी, जनरल मिल जाया करती थी चीज़ें गली दुकानों में। गली मतलब गली में जो है, गली जान रहे हो ना, गली के किनारे किनारे जो शॉप्स होते हैं मार्केट में, वहाँ बड़ी आसानी से मिल जाती है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है, हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसानदायक है ना। नूडल्स जो है हमारा नहीं है। हर देश का जो जलवायु है, इन्वायरमेंट जो है, वो डिफरेंट तरह का है ना। भौगोलिक जो जियोग्राफिकल स्टेटस है हमारा, वो डिफरेंट है अमेरिका या जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब वहाँ के फूड को, चाइना के फूड को यहाँ खाओगे तो ज़्यादा नुकसानदायक होगा फ़ायदा करने की बजाय। दे आर नॉट बेनिफिशियल, ओके, दे आर हार्समेंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी को नुकसानदायक होता है। नूडल्स जितने लोग खाते हैं उनकी आंत कमज़ोर हो जाती है ना। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्ढमड्ढ होता रहता है। ध्यान दो, यहाँ पर इस लाइन में प्रीति भोज तुम नहीं समझ पा रहे होगे। व्हाट इज़ प्रीति भोज, नहीं समझ पा रहे। प्रीति भोज का मतलब होता है कि साउथ इंडिया में तो आई डोंट नो, बट नॉर्थ इंडिया में जो है जब कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर दावत दी जाती है, लोगों को इनवाइट किया जाता है और उसमें 100-150 लोग एक साथ बैठ कर के भोजन करते हैं। बड़ी बड़ी पातियाँ लगती हैं, पंक्तियाँ लगती हैं और उस लाइन में बैठ कर के हाँ, फंक्शन में जो है लोग भोजन करते हैं। अब तो जो है बफर सिस्टम हो रहा है, धीरे धीरे लोग बफर सिस्टम कर रहे हैं। हाँ, बफर सिस्टम, यू नो बफर सिस्टम। हाँ, तो बफर सिस्टम कर रहे हैं। वहाँ भी नॉर्थ इंडिया में भी बफर सिस्टम होता है, डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तो ये पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें रख दी जाती हैं और उसका स्वाद जो है, अब एक साथ अगर 25 भोजन रख दो, 25 भोजन, 25 वैरायटीज़ के, कहीं जो है नूडल्स रख दो, कहीं जो है चाउमीन, कहीं जो है समोसा, कहीं जो है गोलगप्पे, यू नो गोलगप्पे, है ना,
कहीं जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स करीज रख दो, और रोटी और ब्रेड्स और ये जो है पनीर की सब्जी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है दाल्स और राइस, डिफरेंट टाइप्स के फूड्स रख दो, तो सबका स्वाद तो मिक्स हो जाएगा ना। कोई उसका स्वाद मतलब एक तरह से परफेक्ट टेस्ट नहीं मिल पाएगा। कि मिल जाएगा परफेक्ट टेस्ट? नहीं मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में राइस कम खाते हैं बट कम खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में राइस कम खाते हैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ब्रेड जो है लोग ज़्यादा खाते हैं। रोटी, वो ब्रेड नहीं, पाव भाजी वाला रोटी, ये गेहूं के आटे से जो बनाई जाती है रोटी। हाँ, गेहूं के आटे से फुल्का बनाया जाता है, रोटी बनाई जाती है, उसको लोग ज़्यादा खाते हैं। तुमने खाया है कभी रोटी? हाँ खाए हो ना? अच्छा लगता है ना? चपाती अच्छी लगती है ना? हाँ, तो मैं रोज खाती हूँ। रोज़ खाते हो, और वेरी गुड। तो ये हमारे बॉडी के लिए हेल्दी होता है। केवल चावल से ही काम नहीं चलेगा। यहाँ की जलवायु अच्छी है कि चावल से काम चल जाता है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब चावल खा करके ही हेल्थ को सही किया जा सकता है। चावल के साथ साथ रोटी ज़रूरी है, करी ज़रूरी है, दाल ज़रूरी है, चटनी सॉस ज़रूरी है, फ्रूट्स ज़रूरी है ना, जूस ज़रूरी है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें खाना चाहिए। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृतियाँ हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। परोस लेना मतलब ले लेना चाहते हैं, टेकिंग, है ना। उसको हम टेक कर रहे हैं, खा रहे हैं उसको प्लेट में रख करके डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, आदमी की जो जीभ होती है ना, टंग, ये बड़ी टेस्टी टंग होती है। कैसी होती है? टेस्टी। ये टेस्ट लेना चाहती है हर चीज़ का। स्वीट का भी टेस्ट लेना चाहती है, और जो खट्टा चीज़ है उसको भी लेना चाहती है। इमली, हाँ, स्पाइसी खाना चाहती है। अभी अभी इमली इधर इमली झोंक देता है। इमली सारा इमली ही इमली कर देता है इधर, जो है सारी सब्जी में करीज में डाल देता है दुकानों में। आई हैव नॉट ईटन, है ना, एनी टाइम। कभी भी मैंने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि हमें पसंद नहीं है। वी आर नॉट बाई बर्थ हेयर, है ना। तो हमारा तो 25 ईयर्स हमारा कहाँ बीता हुआ है नॉर्थ इंडिया में, तो हम कैसे खा सकता है? नहीं खा सकते हम, हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोगों ने खाया है हमेशा बराबर जो है इसको। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। हमें थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेना चाहिए हर चीज़ का, है ना। समटाइम नॉर्थ इंडियन फूड्स खाओ, समटाइम साउथ इंडियन फूड्स खाओ। ईस्ट हाँ, वेस्ट। उसकी ज़रूरत नहीं है, ईस्ट वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। क्यों सर? साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया मतलब हर स्टेट का जो है अपना अपना अलग अलग फूड है। विदेशी फूड की ज़रूरत नहीं है हमें। विदेशी फूड नूडल्स हैं केवल। विदेशी फूड वेस्टर्न कंट्रीज़ की जितने भी फूड्स हैं, या तो वो अधिकतर ठंडी पड़ती है, वो कोल्ड कंट्रीज़ है, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सारे देश जो है कैसे हैं, कोल्ड। वहाँ पर ज़्यादा जो है ठंड पड़ती है, और ठंड पड़ने की वजह से वो लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, है ना। हमारे यहाँ कौन सी ठंड पड़ती है ज़्यादा जो हम नॉन वेज खाएँ? क्या ज़रूरत है? नहीं थोड़ा कम ही खाएं, है ना। वेजिटेरियन चीज़ ज़्यादा खाएं। उनको तो वेजिटेरियन मिलता ही नहीं है जल्दी, नहीं सर। है ना। उनके देश में कम पैदा होती है, या पैदा होती है तो खाते ही नहीं है वो, है ना। मुलायम चीज़ खाते हैं वो। और हम लोग जो है
नॉट सॉफ्टी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिलीशियस फूड्स हम लोग खाते हैं। हमारे यहाँ जितने फूड्स की वैरायटियाँ हैं उतना फ्रूट्स की वैरायटियाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ा ही है। वो लोग तो बनाना ही नहीं जानते कुछ, थोड़ा बहुत बना लिया, नहीं तो फिश को पका के खा जाते हैं, वो कॉकरोच भी खा जाते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी गंदे गंदे जानवर होते हैं वो खा जाते हैं वो। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिलीशियस फूड वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और इधर क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, लोग मिक्स कर दिया है, पूरा मिक्स कर दिया है। कहीं नॉर्थ इंडियन फूड, कहीं साउथ इंडियन फूड, कहीं जो है वेस्ट इंडिया का फूड, कहीं ईस्ट इंडिया का फूड, कहीं जो है उधर वेस्टर्न कंट्रीज़ का फूड, कहीं पश्चिमी देशों की जो है सभ्यता। मतलब हर तरह से मिक्सिंग हो रहा है इंडिया के अंदर, है ना। मिक्स करके खा रहा है, सब चीज़ का स्वाद लेना चाहता है इंडियन पर्सन, तो क्या करेगा वो सब नुकसानदायक होता है। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है उसका एक लिस्ट बनाओ। हाँ, आई एम गिविंग यू वन असाइनमेंट। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बेनिफिट उसका अधिक है, बेनिफिशियल, उसको आप जो है, हाँ यस, हेल्थ बेनिफिशियल, उसका आप क्या करो, एक लिस्ट बनाओ। देखो उसमें आप 90% वेजिटेरियन पाओगे। हाँ पक्का, मैं सच बता रहा हूँ, तुम बनाओगे तो पाओगे यही, ठीक है। इसलिए खूब मज़े से अच्छे से बनाओ इसको, तुम्हें आनंद भी आएगा, खाओ उसको और डिलीशियस फूड लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये जो मैंने आपका रिकॉर्डिंग भी कर दिया है, और जो भी ये ऑडियो आपको जब पसंद आए इसको तो इस पर कमेंट भी करना, और इसको मैं यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब कर दूंगा, वहाँ पर डाल दूंगा, इसको सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल भी, तो इससे और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। पक्का समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप करके आओगे। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। मैंने देखो घर का ही व्याख्या दिया ना, तो मैं एक्सप्लेन किया है सारा, है ना। अब आसानी से लिख लोगे आप इजीली। खान पान में बदलाव के कौन से फ़ायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। देखो मैंने चेंजेस भी बताया है आपको, बताया कि नहीं बताया समझाते समय, और इसमें बदलाव से वो चिंतित क्यों है, क्यों थिंकिंग कर रहा है, उसका क्या थिंकिंग प्रोसेस है, हाउ टू द इसका चेंजेस क्या क्या हो रहा है, वो बनाने की कोशिश कर रहा है, वो और बताने की कोशिश कर रहा है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। खान पान के मामले में स्वाद स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थानीयता मतलब अभी एक वर्ड आया था ना, कौन सा वर्ड है वो बताओ, किस पेज पर था वो? थर्ड पेज सर। थर्ड पेज। 104 पर, 104 पर। एथनिक, क्या था वो? एथनिक, हाँ एथनिक वर्ड। तो इन्होंने प्रयाग शुक्ल जी लिखा हुआ है, थैंक यू, ओके। और सारे निबंध के आगे इसको भी आप पढ़ना, और इसमें ग्रामर पार्ट है उसको पढ़ना, और इसका मैं क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बना के दे दूँगा आपको, तो और आपको अच्छा आएगा, ठीक है। और साइट पर भी बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, उसको पढ़ो समझो। देखो मैंने सारा सब कुछ दिया हुआ है, सब सिंपल कर दिया है, पढ़ना इजी कर दिया, बिल्कुल सरल से सरल साउथ इंडिया के अंदर। जब पढ़ोगे तो आनंद आएगा, जो लोग पढ़ता है उसको ही आनंद आता है, जो लोग पढ़ता ही नहीं उसको क्या आनंद आएगा, है ना। थैंक यू, बोलो थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ।